तो चलिए आपको मैं आज श्री कृष्ण जी की एक अद्भुत लीला सुनाता हूँ। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण जी अपनी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन में विराजमान थे और उन्हीं के निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तो बातों ही बातों में रानी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के अवतार में जन्म लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? तो भगवान ये सुन मुस्कुराने लगे और उसी समय गरुड़ ने भी पूछा, हे प्रभु, क्या मेरे वेग से तेज कोई इस दुनिया में है? अब ये सुनकर सुदर्शन चक्र से रहा नहीं गया और वो भी बोल उठा कि हे प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्ध में विजयश्री हासिल करवाई है, क्या मुझसे भी शक्तिशाली कोई इस दुनिया में है? द्वारिकाधीश समझ गए कि तीनों के मन में अभिमान आ गया है, लेकिन श्री कृष्ण की लीला तो अद्भुत है और वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम जाओ, हनुमान को बुला के लाओ और उनसे कहना कि श्री राम और उनकी माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो गरुड़ भगवान की आज्ञा लेके हनुमान जी को बुलाने उड़ चले। हाँ, श्री कृष्ण जी ने अपनी रानी सत्यभामा से कहा, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए, और सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के बाहर पहरा दो और ध्यान रहे मेरे आज्ञा के बिना कोई महल के अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, और महल के बाहर तैनात हो गए। अब गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंच के कहा, हे वानर श्रेष्ठ, आपको मिलने के लिए भगवान श्री राम और माता सीता द्वारका में पधारे हैं, आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप शीघ्र चले। और फिर गरुड़ वहां से उड़ गया और जब द्वारका पहुंचा तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी वहां पे पहले से ही विराजमान थे, जो कि उनसे काफी समय पहले ही पहुंच गए थे। और ये देखकर गरुड़ का सर शर्म से झुक गया। फिर जब भीतर जाने के लिए हनुमान जी द्वार के निकट पहुंचे तो उन्हें सुदर्शन चक्र ने रोक लिया और फिर कहने लगा कि भगवान श्री राम के आज्ञा अनुसार अंदर जाना वर्जित है। फिर हनुमान जी ने बड़े ही विनम्रता के साथ अपना हाथ जोड़ के कहा कि हे सुदर्शन चक्र, मुझे अंदर जाने दे, मेरे प्रभु श्री राम मेरी माता के साथ अंदर मेरा इंतजार कर रही है। पर सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी की एक भी ना सुनी और वो आक्रमण कर उठे। ये देख हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में निगल लिया और अंदर चले गए। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, तुम अंदर कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें महल के द्वार पे किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला। तो उसके बाद हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, क्या आपसे मिलने के लिए मुझे कभी कोई रोक पाया है? इस चक्र ने तनिक प्रयास की थी, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें प्रभु। ये देख प्रभु मुस्कुराने लगे। तभी हनुमान जी बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर कहे, हे प्रभु, मैंने आपको तो पहचान लिया, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं, मगर ये दासी कौन है जो आपके निकट सिंहासन के ऊपर बैठी हुई है? और ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। और इसी तरह श्री कृष्ण ने अपने एक बहुत ही अद्भुत लीला से रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अहंकार चूर चूर कर दिया। इसलिए चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली या विद्वान क्यों ना हो, उसे अपने बल या बुद्धि के ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी हमेशा कोई रहता है। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो प्लीज इसको जाके अपने जीवन में फॉलो कीजिए। और फॉलो से याद आया, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट मैं इन फ्यूचर डालते रहूं और आपको ऐसे ही मोटिवेट करते रहूं। नमस्ते जी, दिस इज विश एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।